आज की बात अब हर शाम सोमवार से शुक्रवार 8:30 बजे से। अब देखिए, उद्धव ठाकरे अपनी पार्टी को इंटैक्ट रखने की आखिरी कोशिश कर रहे हैं। सांसद तो टूट गए, लेकिन विधायक ना टूटे, इसकी भी कोशिश अब उद्धव ठाकरे ने शुरू कर दी है। मेरे सहयोगी सचिन चौधरी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। सचिन, ये तो तय है कि जो 6 बागी सांसद हैं वो शिंदे गुट में शामिल होने जा रहे हैं, यानी कि सांसदों में तो टूट हो गई, लेकिन अब कितने विधायक उद्धव ठाकरे के साथ हैं, ये जांच लेना, परख लेना भी उद्धव ठाकरे के लिए जरूरी है। आज होने वाली बैठक के बारे में क्या जानकारी? जी बिल्कुल, आज शाम को 4 बजे विधान भवन के पास में शिवालय दफ्तर है, शिवसेना का कार्यालय है, वहाँ पर उद्धव ठाकरे आएंगे और उन्होंने तमाम जो विधायक है, 20 विधायक है उनको भी बुलाया है। विधायकों के ऊपर भी अब नज़रें उनकी बनी हुई है, क्योंकि सांसद जो है 2 तिहाई तो हाथ से निकल गया है। अभी थोड़ी देर पहले आदित्य ठाकरे से भी मैं बात कर रहा था, तो उनका कहना था कि ठीक है, अब जो गए लेकिन शाम को जो बैठक होगी उसमें कितने विधायक आते हैं वो देखना ज़रूरी होगा। लेकिन ऑपरेशन टाइगर में पहले फेज़ में उनकी प्रायोरिटी ये है कि सांसदों को तोड़ना, और जो काम वो कर चुके हैं, जिसको लेकर शिंदे भी कह चुके हैं कि ऑपरेशन कोई हम अधूरा नहीं छोड़ते। सीएम ने कल कहा कि ऑपरेशन पूरा सक्सेस हो गया है और बॉडी भी जो है वो ठीक है। तो आज अब से 2-3 घंटे बाद जो है वाईवी चौहान सेंटर में तमाम सांसद पहुंचेंगे और वहां पर वो शिंदे के साथ प्रवेश भी करेंगे और वहां पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अपनी बात भी कहेंगे। अधिकतर सांसद ये कह रहे हैं कि उनके क्षेत्र में विकास के काम रुके हुए हैं और वो जनता को जवाब नहीं दे पा रहे विकास के काम न होने के कारण। यही कारण है कि उन्होंने विकास के साथ सत्ता के साथ जाने का फैसला किया है। जैसे कल ओम राजे निंबालकर ने अपने कॉन्स्टिट्यूंसी में जाकर वहां बैठक की, पदाधिकारियों से, कार्यकर्ताओं से बैठक की और उसके बाद उन्होंने कहा कि विकास के लिए हमें जाना पड़ेगा। वैसे ही सचिन, अपनी अपनी वजह हो सकती है सांसदों की, लेकिन ये तय है कि उद्धव ठाकरे के साथ ये सांसद है नहीं, ये शिंदे गुट में जा रहे हैं। अब देखना ये होगा कि उद्धव ठाकरे के पास बचता क्या है। क्या वो अपने 20 विधायकों को इंटैक्ट रख पाते हैं, या जैसा दावा 16 विधायकों के टूटने का किया जा रहा है वो दावा सच होता है। शुक्रिया आपका सचिन तमाम जानकारी के लिए। अब शरद पवार के पोते और एनसीपी शरद गुट के विधायक रोहित पवार का भी एक बड़ा बयान सामने आया। रोहित पवार का कहना है कि बीजेपी एकनाथ शिंदे का इस्तेमाल कर रही है। डिलिमिटेशन बिल पास होने के बाद एकनाथ शिंदे की पार्टी का शिकार करेगी बीजेपी। उन्होंने यह भी कहा कि एनसीपी शरद गुट को भी तोड़ने की कोशिश की जा रही है, लेकिन शरद गुट के सभी सांसद एकजुट हैं। इस तरीके से ऑपरेशन टाइगर के बारे में बातें चल रही हैं, 6 सांसद टूट चुके हैं। कुछ देर बाद शायद इसकी घोषणा अधिकृत रूप से होगी और सारी जानकारी सामने आएगी। अब लगातार इस तरह के ऑपरेशन चल रहे हैं और विपक्ष से रोक नहीं पा रहा, आप लोग किसी भी तरह से रोक नहीं पाए। भाजपा के पास पैसा है, उनके मित्र पक्ष के पास पैसा है, सत्ता है, वो विकास का काम नहीं कर रहे जो राज्य का होना चाहिए। भ्रष्टाचार का काम वहां पे कर रहे हैं और इतना हाई लेवल पे अगर आप पैसे को इस्तेमाल करोगे, बहुत लेवल तक जुडिशरी भी शायद इन्होंने मैनेज की, ऐसी चर्चा है। उसी के साथ अगर आप देखो सीआईडी, ईडी वगैरह ये तो चीजें है ही, तो ये सबका इस्तेमाल करके नेताओं को वहां पे फोड़ा जा रहा है। लेकिन हम अभी भी ये सरकार के खिलाफ वहां पे लड़ रहे हैं। अभी देखो, कल तक एकनाथ शिंदे साहब ऑपरेशन टाइगर के बारे में बहुत बड़े बड़े लेवल तक बात कर रहे थे, लेकिन नासिक का एमएलसी का निकाल अगर देखो तो जो टाइगर का ऑपरेशन करने वाला उसका ही भाजपा ने वहां पे ऑपरेशन कर दिया। उनकी किडनी भी लेके गए, लीवर भी लेके गए, तब तक एकनाथ शिंदे साहब को कुछ पता नहीं चला। तो ये भाजपा जो पक्ष है उनके ऊपर कोई भी विश्वास नहीं रख सकता, ये सिद्ध होने लगा है। क्या इस्तेमाल किया जा रहा है अमित शाह की ओर से, या जिस तरीके से आज सामना में भी हम देखें संपादकीय उसी और इशारा करता है कि इस्तेमाल किया जा रहा है? डिलिमिटेशन तक डेफिनेटली एकनाथ शिंदे साहब का इस्तेमाल किया जाएगा, सांसद का इस्तेमाल किया जाएगा। एक बार डिलिमिटेशन का कायदा आ गया उसके बाद भाजपा को कोई भी सांसद की वहां पे जरूरत नहीं है। इसलिए ये जो भी अच्छा टाइम चल रहा है सिर्फ डिलिमिटेशन का लॉ लाने तक है, और उसके बाद जैसे अमित शाह जी ने बोला था एकला चलो हो जाएगा। और अगर आप देखो तो दिल्ली वाले भाजपा के नेता दिखा रहे एकनाथ शिंदे साहब के साथ है, लेकिन महाराष्ट्र वाले जो भाजपा के नेता है वो ऑपरेशन एकनाथ शिंदे वहां पे कर रहे हैं। तो यहाँ पे ये सब देखने के बाद मुझे यही लग रहा है एकनाथ शिंदे साहब को अभी पता चल जाएगा कि भाजपा के ऊपर विश्वास रख के कुछ फायदा नहीं है। अगला निशान आपकी ओर भी हो सकता है, आपके सांसदों की ओर भी हो सकता है, विधायक आपके टूट सकते हैं। निशाना तो सब पे होगा, अभी हमारे ऊपर होगा, एसपी के ऊपर होगा, लेकिन हमारे नहीं फूटेंगे ऐसे हम सबको लगता है।
तो अब देखिए, इस पर शिंदे का भी दावा है कि वो कोई ऑपरेशन अधूरा नहीं छोड़ते। शिंदे ये 4 साल पहले भी करके दिखा चुके हैं। उद्धव की सेना को तोड़ चुके हैं, उद्धव से उनकी पार्टी छीन चुके हैं। अब दोबारा से उद्धव सेना को तोड़ने की तैयारी है। इस बीच उद्धव ठाकरे बागियों के खिलाफ मैदान में उतरने जा रहे हैं। उद्धव ठाकरे 27 से 29 जून तक बागी सांसदों के संसदीय क्षेत्र का दौरा करेंगे, वहां के कार्यकर्ताओं से मिलेंगे। इसी के तहत मुंबई के भांडुप में बागी सांसद संजय दीना पाटिल के गढ़ में रैली की। इस दौरान उद्धव ने कहा कि जनता ने पाला बदलने वाले सांसदों को शिवसेना और मशाल चुनाव चिन्ह दिखाकर चुना था। उन्हें उम्मीदवार बनाना गलती थी, उसके लिए वो सबसे माफी मांगते हैं। गद्दारी झाली तिथल्या मतदारसंघात जाऊन मतदारांची मी माफी मागतोय, तशीच तुमची पण मागतोय। कारण तुम्ही माझा आदेश मानून जो उमेदवार दिला त्या उमेदवाराकडे न पाहता शिवसेना या 4 अक्षराकडे पाहून आणि मशालीवरती लढणारा उमेदवार म्हणून अक्षरशः रक्ताचं पाणी केलं आणि निवडून दिलं। साहजिकच आहे, उमेदवारी मी दिली होती, त्याच्यामुळे ही चूक माझी आहे आणि त्या चुकीबद्दल मी तुमची माफी मागतो। हे अनुभव गेल्या 60 वर्षातले। आतापर्यंत अनेकदा शिवसेना फोडण्याचा प्रयत्न झाला, फोडली, तोडली। शिवसेना कशी कमजोर होईल याचा प्रयत्न केला। ऑपरेशन टाइगर को लेकर शिवसेना चीफ और महाराष्ट्र डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे का बड़ा बयान भी सामने आया है। शिंदे ने कहा कि जल्द ही ब्रेकिंग न्यूज मिलेगी, क्योंकि वो कोई ऑपरेशन अधूरा नहीं छोड़ते हैं। आम्ही ऑपरेशन अर्धवट करत नाही, फुलफूट करतो आणि ते तुम्हाला माहीत आहे, अनुभवी आहे। ओमराजे निंबाळकरांच्या बाबतीत आपण म्हटलं, खरं म्हणजे काल त्यांच्या वडिलांच्या हत्येचा खटला कोर्टामध्ये निर्णयासाठी होता। अब एकनाथ शिंदे कह रहे हैं कि वो कोई ऑपरेशन अधूरा नहीं छोड़ते। तो वहीं महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस भी इस मसले पर चुटकी ले रहे हैं। उन्होंने कहा कि ऑपरेशन बिल्कुल सफल रहा और बॉडी भी सलामत है। ऑपरेशन यशस्वी आहे आणि बॉडी एकदम सुदृढ आहे।